दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी ये कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज प्रिंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान। प्रिंस मतलब राजकुमार। द वाइज प्रिंस क्या मतलब हुआ? बुद्धिमान राजकुमार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हर एक वर्ड की मीनिंग को ज़रूर नोट करें। उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a very proud and arrogant king called राय प्रताप। क्या मतलब हुआ? Once upon a time मतलब कि एक समय की बात है। There was, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज ए वेरी प्राउड मतलब एक बहुत ज़्यादा घमंडी एंड एरोगेंट अहंकारी राजा था, कॉल्ड राय प्रताप। राय प्रताप नाम का कह सकते हैं, राय प्रताप नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक समय की बात है, एक बहुत घमंडी और अहंकारी राजा था, कॉल्ड राय प्रताप, राय प्रताप नाम का। He had conquered many lands and looted the money of the common people। दोस्तों देखिए, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे कि मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं, आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था। इस तरह के वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना और थर्ड फॉर्म है कॉन्कर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड कॉन्कर्ड मैनी लैंड्स मतलब उसने कई ज़मीनों को, भूमियों को, ज़मीनों को जीता था, जीता था। एंड लूटेड द मनी ऑफ द कॉमन पीपल और आम लोगों के पैसों को उसने लूटा था। द किंग हैड अ ह्यूज एम्पायर एंड अ वेरी बिग आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। क्या अर्थ हुआ? ही द किंग हैड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। देखिए, पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब आप ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ थी, वो किसी व्यक्ति का मालिक था पास्ट में, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग हैड अ ह्यूज एम्पायर। ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, विशाल, मतलब कि राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य था। एंड अ वेरी बिग आर्मी ऑफ सोल्जर्स और सिपाहियों की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, एलिफेंट्स हाथियों की, एंड हॉर्सेस और घोड़ों की। ही ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल, famous and supreme person in the world and everyone else was poorer than him। क्या मतलब हुआ? he always felt। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FEEL, फील का मतलब होता है महसूस होना और सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही ऑलवेज फेल्ट, उसे हमेशा लगता था कि ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मतलब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एंड सुप्रीम पर्सन और सर्वोत्तम व्यक्ति है इन द वर्ल्ड संसार में। एंड एवरीवन एल्स और हर कोई, वॉज पुअरर देन हिम और हर कोई मतलब और हर दूसरा आदमी या हर कोई उससे गरीब है।
वॉज पुअरर देन हिम। और दोस्तों यहाँ देखिए देन का यूज़ किया गया THAN, इस देन का प्रयोग दो लोगों के बीच में तुलना के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखिए। राय प्रताप हैड द हैबिट टू शो ऑफ एंड बोस्ट अबाउट हिज वेल्थ एंड असेट्स टू एवरीवन ही केम अक्रॉस। क्या अर्थ हुआ? राय प्रताप हैड द हैबिट, और राय प्रताप की ये आदत थी, टू शो ऑफ, दिखावा करने की, एंड बोस्ट, बोस्ट मतलब डींग मारना और डींगे मारने की आदत थी उसकी, अबाउट हिज वेल्थ, अपनी संपत्ति के बारे में, अपनी संपत्ति को लेकर, एंड असेट्स, और उसकी जो जायदाद थी उसके बारे में, टू एवरीवन, हर किसी को, ही केम अक्रॉस, मतलब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राय प्रताप की आदत थी, मतलब उससे जो भी मिलता था, उसके सामने जो भी आता था, उससे वो मतलब कि शो ऑफ करता था, दिखावा करता था, और अपनी संपत्ति के बारे में वो डींगे मारता था। आगे देखिए। द किंग हैड अ सन कॉल्ड विद्यावंत। दोस्तों ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। द किंग हैड अ सन कॉल्ड विद्यावंत, क्या अर्थ हुआ कि राजा का विद्यावंत नामक एक बेटा था। वैन विद्यावंत ग्रीव लिटिल ओल्डर, और दोस्तों ग्रो ओल्डर मतलब बढ़ना, सेकंड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म में ग्रीव ओल्डर, पास्ट का ही वाक्य है ये। वैन विद्यावंत ग्रीव लिटिल ओल्डर मतलब जब विद्यावंत थोड़ा सा बड़ा हुआ। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, लेट मी सेंड विद्यावंत टू अनदर कंट्री फॉर बेटर एजुकेशन, तो उसने सोचा कि चलो मैं विद्यावंत को किसी दूसरे देश में भेज देता हूँ फॉर बेटर एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा के लिए। 10 इस प्रकार से द प्रिंस वॉज सेंट अवे। दोस्तों ये जो देखिए वाक्य है आप इसे नोट करें, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 10 इस प्रकार से द प्रिंस वॉज सेंट अवे, राजकुमार को भेज दिया गया, टू द नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश भेज दिया गया। आगे देखिए। ईयर्स पास्ट मतलब कि कई साल गुजर गए, एंड विद्यावंत ग्रीव अप इनटू अ यंग टॉल बॉय, और जो विद्यावंत था वो एक लंबा लड़का बन गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू कम बैक, वापस आने का, टू हिज होम, अपने घर। चलिए आगे देखिए। ही सेंट द मैसेज टू हिज फादर, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सेंड, SEND, सेंड का मतलब होता है भेजना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म है सेंट। ही सेंड द मैसेज टू हिज फादर, क्या मतलब हुआ? उसने अपने पिता को एक संदेश भेजा। राय प्रताप फेल्ट इलेटेड, दोस्तों इलेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। राय प्रताप फेल्ट इलेटेड, मतलब राय प्रताप बहुत ज़्यादा खुश हुआ, दैट कि ही वुड सी हिज सन आफ्टर ईयर्स, कि वो अपने बेटे को कई सालों के बाद देखेगा। ही थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक का मतलब सोचना लगना, और जो सेकंड फॉर्म है वो है थॉट। ही थॉट मतलब कि उसने सोचा, नाउ अब माई सन मस्ट बी मच्योर्ड इनफ, मच्योर्ड का मतलब होता है परिपक्व, उसने सोचा कि अब जो मेरा बेटा है वो अवश्य ही मच्योर होगा, इनफ मतलब कि पर्याप्त रूप से परिपक्व होगा, टू टेक केयर ऑफ माई एम्पायर मतलब मेरे साम्राज्य की देखभाल करने के लिए वो पूरी तरह से परिपक्व होगा। वेल्थ एंड असेट्स, तो उसने क्या सोचा कि जो मेरा बेटा है वो अवश्य ही इतना परिपक्व हो जाएगा कि वो मेरी जो साम्राज्य है, जो मेरी संपत्ति और जो मेरा जायदाद असेट्स है उनकी वो देखभाल करेगा। ही मेड ऑल द अरेंजमेंट्स टू वेलकम हिज प्रिंस, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म मेड। ही मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, उसने सारे प्रबंध किए, टू वेलकम हिज प्रिंस, अपने राजकुमार का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए उसने सारे प्रबंध किए। विद्यावंत, ही आस्क्ड एवरीवन इन हिज किंगडम टू ब्लेस हिज सन, उसने मतलब कि सभी को कहा, सभी को उसने बोला, इन हिज किंगडम अपने राज्य में, टू ब्लेस हिज सन कि वो उसके बेटे को आशीर्वाद दें। आगे देखिए। सोन प्रिंस विद्यावंत केम बैक टू स्टे इन हिज पैलेस, और जल्दी ही जो प्रिंस राजकुमार विद्यावंत था केम बैक, वो वापस आ गया, टू स्टे इन हिज पैलेस, उसके महल में रहने के लिए। वन डे द किंग डिसाइडेड टू टेक हिम ऑन अ टूर ऑफ हिज पैलेस एंड किंगडम, क्या अर्थ हुआ? और ये भी सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड मतलब कि एक दिन
राजा ने निर्णय किया टू टेक हिम, उसको ले जाने का, ऑन ए टूर, एक टूर पर ले जाने के लिए, मतलब टूर का मतलब होता है किसी तरह की यात्रा, एक यात्रा पर ले जाने का उसको फैसला किया। ऑफ हिज पैलेस, अपने महल की, एंड किंगडम, और अपने राज्य की यात्रा पर ले जाने का उसने फैसला किया। विद्यावंत ऑल्सो हैप्पीली अग्रीड, और जो विद्यावंत था वो भी खुशी खुशी राजी हो गया, सहमत हो गया। टू गो विद हिज फादर, अपने पिता के साथ जाने के लिए वो भी तैयार हो गया। आगे देखिए, सून, जल्दी ही, दे सेट ऑफ ऑन देयर चैरियट। दोस्तों चैरियट मतलब रथ होता है, सेट ऑफ निकलना, और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, सून, जल्दी ही, दे सेट ऑफ ऑन देयर चैरियट, मतलब कि जल्दी ही वो अपने रथ पर निकल पड़े। द किंग प्राउडली शोड हिम द बेगर्स एंड पुअर पीपल, और जो राजा था उसने प्राउडली मतलब घमंड से उसने उसको दिखाए, भिखारी दिखाए और जो गरीब लोग थे वो दिखाए, इन द टाउन, शहर में। हु ऑनर्ड दैम विथ फोल्डेड हैंड्स, जो जिन्होंने उनका सम्मान किया, विद फोल्डेड हैंड्स मतलब जिन्होंने उनका हाथ जोड़कर सम्मान किया। तो दोस्तों इस बात से आप समझ भी गए होंगे कि उसने अपने बेटे को गरीब लोग दिखाए और जो भिखारी थे वो दिखाए, और उन लोगों ने इनका सम्मान हाथ जोड़कर किया। ही शोड द प्रिंस द काइंड ऑफ फूड द कॉमन पीपल एट, और ये सेकंड फॉर्म है ईट की, ये पास्ट का ही वाक्य है। ही शोड द प्रिंस, उसने राजकुमार को दिखाया, द काइंड ऑफ फूड, कि जिस तरह का जो खाना कॉमन पीपल एट मतलब जो आम लोग खाते हैं, एंड द पुअर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, और मतलब कि जो घटिया जो गुणवत्ता के जो कपड़े वो पहनते थे वो उसने अपने बेटे को दिखाए। आगे देखिए, किंग राय प्रताप ऑल्सो शोड विद्यावंत ऑल द असेट्स, wealth, horses, elephants, soldiers and crop fields that he owned and the number of palaces and forts that he had built। क्या अर्थ हुआ, मतलब कि जो राजा राय प्रताप ने ऑल्सो शोड विद्यावंत मतलब विद्यावंत को सारे जो उसके असेट्स थी, मतलब जो उसकी ज़मीन जायदाद थी, संपत्ति थी, जो घोड़े थे, हाथी थे और जो सिपाही थे वो दिखाए, एंड क्रॉप फील्ड्स और जो खेत थे वो दिखाए, फसलों के जो खेत थे, दैट ही ओन जिनका वो मालिक था, एंड द नंबर ऑफ पैलेसेस और जो भी उसके पास महल थे, एंड फोर्ट्स और जो किले थे, दैट ही हैड बिल्ड जो उसने बनवाए थे वो सब उसने विद्यावंत को दिखाए। आगे देखिए, King Rai Pratap wanted to impress his son and wanted to make him understand that he was the son of the richest man। क्या अर्थ हुआ, किंग राय प्रताप wanted to impress। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और इम्प्रेस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। तो क्या अर्थ हुआ, किंग राय प्रताप वांटेड टू इम्प्रेस हिज सन, राजा राय प्रताप अपने बेटे को प्रभावित करना चाहते थे, एंड वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड और उसको समझाना चाहते थे, दैट ही वॉज द सन ऑफ द रिचेस्ट मैन कि वो सबसे अमीर आदमी का बेटा है। रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर। आगे देखिए, फाइनली मतलब कि आखिरी में, अंत में, आफ्टर देयर लॉन्ग ट्रिप अपनी लंबी यात्रा के बाद, अराउंड द टाउन शहर के आसपास, द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा, सो माई डियर सन मेरे प्यारे बेटे, डिड यू इन्जॉय द ट्रिप एंड लर्न एनीथिंग टुडे। तो उसने मतलब कि अपनी लंबी यात्रा के बाद जो उनकी शहर की थी, राजा ने पूछा कि मेरे प्यारे बेटे, डिड यू एंजॉय द ट्रिप मतलब क्या आपने यात्रा का आनंद लिया, एंड लर्न एनीथिंग टुडे और क्या आपने आज कुछ सीखा। चलिए आगे देखिए, विद्यावंत रिमेन्ड साइलेंट। दोस्तों इस वाक्य को आप ज़रूर नोट करें और इसके स्ट्रक्चर को भी ज़रूर समझें। देखिए ये तो वाक्य तो वैसे पास्ट का है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल तरह का वाक्य है। देखिए रिमेन का यहाँ पर यूज़ बताया गया। रिमेन का यूज़ आप इसको ज़रूर नोट करें
कब किया जाता है? रिमेन का यूज़ जब किया जाता है जब आप रिमेन के बाद कोई भी एडजेक्टिव या फिर नाउन को यूज़ करना चाहते हैं। रिमेन का प्रयोग जब करते हैं जब हम ये दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष अवस्था में एक टाइम ड्यूरेशन में बना रहा, तो इसको दर्शाने के लिए वहाँ रिमेन का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखें। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ पर रिमेन की जो सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? विद्यावंत रिमेन्ड साइलेंट। साइलेंट मतलब खामोश, मतलब विद्यावंत खामोश रहा। द किंग कंटिन्यूड मतलब जो राजा था वो उसने बोलना जारी रखा। हैव यू सीन द डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड अस। दोस्तों देखिए, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाता है। ही, शीट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे जिसकी शुरुआत क्या से होगी, तब हमें पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर यू के साथ हैव का यूज़ किया गया है रूल के अकॉर्डिंगली, और सी की थर्ड फॉर्म है सीन। तो क्या अर्थ हुआ? और आप इसे नोट कर लीजिए, डिफरेंस नाउन है जिसका मतलब होता है फ़र्क। द किंग कंटिन्यूड मतलब राजा ने पूछा, हैव यू सीन द डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड अस, मतलब क्या आपने गरीबों और हमारे बीच का फ़र्क देखा है। हाउ मच द पुअर पीपल सफ़र, जो गरीब लोग हैं वो कितनी ज़्यादा कठिनाई का सामना करते हैं। सफ़र करने का मतलब किसी परेशानी का, कठिनाई का सामना करना। एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, और वो किस तरह से जीवन को जीते हैं। एंड हाउ फॉर्चुनेट यू आर, और आप कितने भाग्यशाली हो। और दोस्तों फॉर्चुनेट को आप ज़रूर नोट करें, एडजेक्टिव है जिसका मतलब भाग्यशाली। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि आप देखो कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं वो मतलब कि सफ़र करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और किस तरह से जीते हैं, और आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली हो। आगे देखिए, विद्यावंत रिप्लाइड। रिप्लाई मतलब जवाब देना। विद्यावंत ने जवाब दिया, नो फादर नहीं पिता। आई एम सॉरी मुझे दुख है। आई थिंक मुझे लगता है। यू आर टोटली रॉन्ग आप पूरी तरह से गलत हैं। इट इज़ दीज पीपल हु आर रिचर दैन अस, ये वो लोग हैं जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। एंड वी आर एक्चुअली प्योर, और हम असल में वास्तविक रूप से हम गरीब हैं। वी हैव सो मच फूड, हमारे पास बहुत सारा खाना है। बट वी वेस्ट इट, लेकिन हम इसको व्यर्थ करते हैं, हम इसको बर्बाद करते हैं। दे शेयर विद देयर लव्ड वंस वॉट एवर लिटिल दे हैव, और इसका क्या मतलब हुआ? दे शेयर मतलब बांटना, किसी चीज़ को साझा करना। और उसने आगे क्या कहा? दे शेयर विद देयर लव्ड वंस वॉट एवर लिटिल दे हैव, और उनके पास जो भी थोड़ा बहुत है वो अपने मतलब कि संबंधियों, अपने लव्ड वंस मतलब जो उनके सगे संबंधी या प्यारे हैं उनके साथ वो उस चीज़ को साझा करते हैं, उसके साथ वो बांटते हैं। वी हैव जस्ट 4 डॉग्स, हमारे पास सिर्फ 4 कुत्ते हैं। एंड 10 हॉर्सेस, और 10 घोड़े। बट दे हैव ऑल द डॉग्स इन द स्ट्रीट, लेकिन उनके पास सारे कुत्ते हैं इन द स्ट्रीट गलियों में। एंड द हॉर्सेस, और घोड़े हैं इन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में। वी हैव ए स्मॉल वाटर पूल इन द पैलेस, हमारे पास एक छोटा सा पानी का तालाब है महल में। दे हैव द प्योर एंडलेस रिवर, और उनके पास एक प्योर मतलब कि शुद्ध, एंडलेस कभी न ख़त्म होने वाली रिवर नदी है। वी हैव ए फ्यू फ्लावर्स, हमारे पास थोड़े से फूल हैं। एंड ट्रीज़, और पेड़ हैं इन आर गार्डन, हमारे बगीचे में। दे हैव द एंटायर फॉरेस्ट, उनके पास पूरा जंगल है। फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ। प्लांट्स, पौधों से। एंड एनिमल्स, और जानवरों से। वी बाय फूड एंड क्लॉथ्स फ्रॉम देम, हम उनसे खाना और कपड़े खरीदते हैं। बट दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड एंड क्लॉथ, और प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, पैदा करना, लेकिन वो अपने खुद के खाने का और कपड़ों का वो उत्पादन करते हैं। वी हैव बिग वॉल्स अराउंड आर पैलेस, हमारे पास बड़ी दीवारें हैं हमारे महल के आसपास। दे हैव बिगर माउंटेन्स अराउंड देयर होम्स, उनके पास बड़े पहाड़ हैं उनके घर के आसपास। वी ऑन एंड लिव ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, मतलब कि हम ऑन करते हैं, मालिक हैं एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर। ऑफ लैंड मतलब हम रहते हैं और हम उसके मालिक हैं एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के। बट दे ऑन वास्ट फील्डिंग के, उनके पास एक बहुत बड़े बड़े खेत हैं।
फादर पिता, आई थैंक यू फॉर शोइंग मी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे दिखाने के लिए, द पीपल, उन लोगों को, हु आर रियली रिच, जो वास्तव में अमीर हैं, एंड हाउ पुअर वी एक्चुअली आर, और हम वास्तव में कितने गरीब हैं। द एरोगेंट किंग बर्स्ट इनटू टीयर्स, और जो अहंकारी राजा था वो फूट फूट कर रोने लगा। ही वेंट वर्डलेस, और वो वर्डलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अवाक रह जाना, निशब्द हो जाना, और वो एक तरह से अवाक हो गया। ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो हैरान था, टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझकर, द फैक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के तथ्य को, फ्रॉम हिज यंग सन, अपने मतलब एक छोटी आयु के बेटे से जीवन के सच को जानकर वो हैरान था। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, यू ओपनड माई आइज़, तुमने मेरी आंखें खोल दी। विद्यावंत, इट इज़ ट्रू, ये सच है, आई एम रियली प्राउड ऑफ योर विजडम, मैं वास्तव में आपकी बुद्धिमानी पर मतलब मुझे गर्व है। माई सन, मेरे बेटे। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, दैट द रियल वेल्थ लाइज इन आर हार्ट, जो वास्तविक जो संपत्ति होती है, जो वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, लाइज इन आर हार्ट, वो हमारे दिलों में होती है। चलिए दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। रियल रिचनेस लाइज इन द हार्ट्स ऑफ ए पर्सन, मतलब जो वास्तविक जो रिचनेस होती है, अमीरी होती है, वो क्या होती है, लाइज इन द हार्ट ऑफ ए पर्सन, वो एक व्यक्ति के दिल में होती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का मॉरल आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कहानी का मॉरल यही है कि वास्तव में हर वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, ज़रूरी नहीं है वो अमीर है, और उस व्यक्ति का दिल से अमीर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।